जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छा लगे सत्संग को लाइक कीजिए। और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। संगत जी, आज कुछ सत्संग है, बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में दिए हैं, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सियाराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे बहुत ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, अब तेरी खुशियाँ भरे दिन आ रहे हैं तो उदास मत रहा कर, हंसती रहा कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपने मुझे नया घर भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा। बेटी आंटी, बेटे अंकल और पति अंकल को निरोगी काया ब्लेस की। गुरुपा सब चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल के लिए आज भी सत्संग सुनाया, पर आज मैं पूरा सुन नहीं पाई, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटे अंकल के साथ रहना, सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, सबके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कल मैं पति अंकल के साथ बाहर गांव जा रही हूँ, शादी में जाना है। गुरुपा हमारे साथ रहना, हम शांति से जाकर वापिस सही सलामत आ जाए गुरुपा। सही सलामत आ जाए गुरुपा। गुरुपा आप साथ हो तो ना कोई चिंता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी के साथ रहना गुरुपा। आप हमारे जीवन दाता हो, आपने हमें हमारे अपने बच्चे बनाकर रखा है। हम भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपनी संगत चुना है। जो भूल हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर संगत परिवार को ब्लेस करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। शुक्राना संगत जी, ज्योति जी के परिवार को भी ब्लेस करना गुरु जी। मैं अपनी कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर जीव का कल्याण करना, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा था। आगे एक और सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने पहले भी कहा था और बार बार नहीं बोलूँगा, कल सवेरे 8 बजे से तेरे घर आऊँगा दोनों बच्चों का उद्धार करने के लिए। अब उनका जीवन ऐसे चमकेगा, उन्हें देखकर तू हिल जाएगी। बस मुझे पहचान लियो, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। खासकर तेरे बच्चों को चांस दे रहा हूँ। अब उनके कष्ट काटने का समय आ गया है। अब वे सिर्फ राज करेंगे। ये पोस्ट मामूली ना समझना, तुरंत शुक्राना कर और संगत के साथ शेयर कर। गुरु जी का एक और मैसेज आया, तेरे पति का बहुत बड़ा काम गुरु कृपा से मंजूर हो गया है, खुश हो जा। तेरे घर की बरकत और बढ़ने वाली है। बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरी खुशखबरी है, तेरी तरक्की के सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपदा आने वाली है। ये मैसेज सिर्फ उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से बदलने वाली है। ये मैसेज तुमको मिला है, इसको आगे भेज दे। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, और आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है, तो चलिए अब हम सुनेंगे रिकॉर्डेड सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का
गुरु महाराज जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हमने गुरु जी को नहीं चुना है, गुरु जी ने हमें चुना है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम गुरु जी को हमने नहीं चुना है, गुरु जी ने खुद हमें ढूंढा है और अपनी संगत बनाया है। और ये हमारे माड़े कर्मों के बाद भी हमारे इतने अच्छे नसीब हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ा है। हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हम इतना ब्लेस करते हैं, पल पल हमें सतमार्ग पे लेके जाते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, पहले वाली लाइफ को अगर आप इस लाइफ से जोड़ के देखेंगे, तो पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम कितने बुरे और नकारात्मक विचारों के साथ रहते थे, नेगेटिव बातों के साथ रहते थे, नेगेटिव लोगों के साथ रहते थे, घर में झगड़े कलेश ये सब चीजें रहते थे। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है हमें, तब से आप देखिए, एक तो नीवापन, भक्ति भाव, प्रेम, मन शांत रहना, सबसे प्यार से बात करना, दया भाव, ये सब किसकी कृपा है संगत जी? सब ये गुरु महाराज जी की कृपा से है। गुरु महाराज जी ने हमें गुस्से से दूर रखा है कि गुस्सा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, सबसे प्रेम प्यार से रहना है। यदि कोई तुम्हारे को कुछ गलत बोल रहा है, तो तुम चुप रह के वहां से निकल जाओ, उसका जवाब मत दो, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। और ये बात सच है संगत जी। हमेशा गुरु महाराज जी के कहे पे जो भी संगत चलती है, वो प्रमाण दे सकते हैं गुरु जी के हर एक ब्लेसिंग का, हर एक जो गुरु जी हमें कहते हैं मैसेज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। संगत जी, हम सभी संगत गुरु जी की फैमिली हैं, गुरु जी के परिवार का हिस्सा हैं, और गुरु जी ने हमें बहुत प्यार से सहेज के रखा है, और वो परिवार के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं। गुरु जी कहते, तू घबराई ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था सत्संग में कि फैमिली में ये बात चल रही थी कि मेरा काम नहीं चल रहा रियल एस्टेट का, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ले तो होता है ना, जब घर वाले आपको डिमोटिवेट करने लगते तो आपको गुस्सा आ जाता है। और फिलहाल मेरे पास नौकरी नहीं है, वो भी गुरु महाराज जी की जो जैसी आज्ञा है संगत जी। मैं तो गुरु जी महाराज जी के कहने पे चलती हूँ। जैसे गुरु महाराज जी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, मैं उसी तरह से गुरु महाराज जी के कहने पे चल रही हूँ। मेरे घर वालों को लगता है शायद मेरा दिमाग कोई और चला रहा है, या मुझे कोई इस काम के लिए फोर्स कर रहा है, पर उन्हें वो गुरु जी से इतना कनेक्ट नहीं है संगत जी, जितना मैं कनेक्ट हूँ। और मुझे जो गुरुजी इंडिकेशन देते हैं, जो मुझे बताते हैं, मैं उसी पे चलती हूँ। उनको लगता है बाहर का कोई इंसान है जो मेरे दिमाग को या मेरे माइंड को वॉश कर रहा है और मुझे रियल स्टेट में आने के लिए फोर्स कर रहा है और मेरा फायदा उठा रहा है। मैं उनको क्या कहूँ संगत जी, मैं क्योंकि हर मैसेज उनको दिखाती हूँ गुरु पा के, जो मेरे लिए होते हैं, पर वो मेरी बातों को यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने उन्हें बताना होगा वो अपने तरीके से बता देंगे। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बेटा, दुनिया के तानों से डर कर अपना रास्ता मत बदल, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने बोला ठीक है, मेरे को नहीं रियल एस्टेट का काम करना। तुम्हें लगता है कि मैंने वहां जाके अपना टाइम वेस्ट करना है, पर मुझे पता है ना कि मैं क्या चीज सीख रही हूँ, या मुझे क्या चीज की पता है, या किन लोगों से मेरी जान पहचान हो गई है। तो एक एक तरह से मैं ना बहुत टूट गई थी, और मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मेरे को नहीं करना है, मुझे नहीं करना रियल एस्टेट का काम, मेरे से नहीं होता है। लेकिन गुरु महाराज जी बार बार मुझे यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुझे पीछे नहीं हटना है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे सतगुरु जी, मेरे हर एक कर्मों को तूने माफ कर दे रहा है।
गुनाहों का पुतला हूँ नादान समझ के, तू ही गुनाहों को नजरअंदाज कर देना। हे मेरे दाता, हम तो भूलनहार हैं और तुम बख्शनहार हो। बख्श दो मेरे दाता, हो निमानिया समझकर मेरे सर पे अपनी दया का हाथ रखना। सदा सतगुरु जी मेरे साथ यूं ही रहना, कभी भी मुझे मत छोड़ना संगत जी। हमें ये डर रहता है कि गुरु जी महाराज हमें छोड़ ना दे या हमारा हाथ ना छोड़ दे। अगर हमने कोई पाठ नहीं पढ़ा या हम बहुत डिमोटिवेट हो गए या कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आ रहे हैं और हम गुरुजी से दूर हो रहे हैं, तो गुरुजी से हमेशा यही कहना है कि गुरुजी आप सदा अपने श्री चरणों में रखो। और संगत जी वाकई में हम गुनाहों के पुतले हैं, माफ करना, पुतले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमने जाने अनजाने कितने गुनाह किए हैं। और फिर भी हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे माड़े कर्मों के बाद भी हमें माफ किया है, अपने श्री चरणों में लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और हम बहुत भाग्यशाली है संगत जी कि गुरु महाराज जी ने अपने से जोड़ा है, हमारे कर्म कटवा रहे हैं और हमें इतना मोटिवेट करते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी काम में गुरु जी महाराज हमें पीछे नहीं हटने देते, क्योंकि सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कभी कभी हमें ठीक होने के लिए दवा की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है तो बस एक आवाज की, जो हमसे ये कहे कि तो फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और ये कौन कह सकते हैं? ये सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज कह सकते हैं। संगत जी मैं एक सर को जानती हूँ जिन्होंने विजिट की थी, जिनको ये लगता था कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं या वो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मतलब वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन कल गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने कल उनको उस बात का जवाब दिया कि आप कुछ नहीं करते, जो करते परमात्मा करते। क्योंकि उनके अंदर वो ईगो था संगत जी कि मैंने इसकी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की, और उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी, लेकिन उसका मैंने उनको जो उधार था वो चुका दिया। मतलब उन्होंने उन्होंने जो भी विजिट की थी उनका मैंने उनको हर्जाना दे दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि साइड पे विजिट नहीं हो रही, कंपनी वालों को क्या दिखाऊं। तो मेरी जो फ्रेंड आंटी है उसने मेरी हेल्प के लिए अपने किसी जानकार को विजिट के लिए भेजा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी की, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आपने मुझे इतनी हिम्मत दी। और मैंने उनसे बोला कि आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे गुरु जी महाराज बैठे, मेरे परमात्मा बैठे हैं, वो करना है वो उन्होंने उन्होंने करना है, आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं, उन पे भरोसा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने मुझे ये सब बोलने की हिम्मत दी। क्योंकि संगत जी वो एज में मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे गुरु महाराज जी के तरीके से जवाब उनको मैंने दे दिया। और निस्वार्थ हमेशा उनको मैंने बोला कि कभी भी किसी की मदद करते हैं तो उसमें अपना स्वार्थ ना देखिए, सबकी मदद कीजिए, क्योंकि आप जितना खुश होते हैं उससे कई ज्यादा परमात्मा खुश होते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा खुश होती है अगर आप किसी की मदद करते हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा आपके परमात्मा खुश होते हैं जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हो, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आपने मुझे ये थॉट दिया कि मैं उनको इस तरह से बोलूं ताकि उनको मेरी बात बुरी भी ना लगे, और मैं उनको स्पष्ट रूप से ये बता सकूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर सकते हैं वो हमारे गुरु जी महाराज कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं छोटी छोटी बातों को पुत्र चिंता ना किया कर, बस शुक्राना किया कर, और अपने आप को खत्म होने तू अपने आप को होने लग रही है। मतलब संगत जी मैं टेंशन में बहुत ज्यादा थी, तो गुरु जी बोल रहे थे कि अपने आप को अंदर ही अंदर तू खत्म कर रही है, ऐसे टेंशन मत ले, और तू सिर्फ चिंतन कर, चिंतन करने से तेरी टेंशनें खत्म होने लगेंगी। अमृत वेले पाठ कर, अमृत वेले उठ और मंत्र जाप कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे पैसों की तंगी खत्म करी करी कर दी है, कल्याण किया, जा ऐश कर, अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, अभी मुझे थोड़ी पैसों की दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा फ्रीलांस काम भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी गुरु महाराज जी के साथ बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से पूरा दिन सिमरन में रहती हूँ। गुरु जी कहते हैं तुझे कुछ नहीं करना, तू बस सिमरन करती रहे, बस तुझे कुछ भी नहीं करना है। सतगुरु की नजर जिस पे हमारे कर्म में नहीं थी, वो भी हमारी नीयत से, बाकी तो गुरु जी की कृपा है। गुरु जी, संगत जी, सिर्फ हमारे कर्म नहीं, हमारी नीयत भी देखते हैं कि हमारी नीयत कैसी है। यदि हमारे पास पैसा आया तो हम उस पैसे में से किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और हमारे कर्म कि यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे अप्रिशिएशन देते हैं, मतलब उसको शाबाशी देते हैं, उससे खुश होते हैं या फिर उससे जलते हैं। कि गुरु महाराज जी को ने आज जो मुझे अमृतवेले में सत्संग सुनवाया, रिंकू वीर जी ने जो सत्संग सुनाया, उसमें यही था कि पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, कि हम लोग ताला क्यों लगा के जाते हैं, क्योंकि हमें अपने पड़ोसियों पे भरोसा नहीं है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी, मतलब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। उस सत्संग में ये था कि आपको किसी से जलना नहीं चाहिए, कि उसके पास एक गाड़ी है तो आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर उसके पास दो गाड़ी तो आपके पास एक ही गाड़ी है। स्पष्ट रूप से गुरु जी ने इस सत्संग के माध्यम से ये कहा कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आगे बढ़ता है तो उसको सराहना देनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे तो सदा खुश रहोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज, ऐसे ही आप बाकी संगत को भी ब्लेस कीजिए, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। ज्योति आंटी और पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करें। मैं दिल से ये अरदास करती हूँ गुरु जी, कि जिसकी भी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, गुरु महाराज जी आप जल्द ही उन्हें दूर कर दीजिए और अपनी संगत में ऐसा ही प्यार और सद्भाव और सत प्रेम की भावना लाते रहिए, क्योंकि आपने ये दात बख्शी है गुरु महाराज जी, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम किसी संगत को देखे बगैर उनके लिए अच्छा बोल सकें। ये तो सब आप ही की दी हुई दीक्षा है, और इस दीक्षा को जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी संगत फैमिली में शेयर करें तो सभी का कल्याण हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। शिव गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं सभी संगत जी को नमस्कार करती हूँ और शिव गुरु को बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शिव गुरु की कृपा से मेरी ये सत्संग शेयर हो और शिव गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने मेरा हाथ थाम रखा है, ये तो मुझे विश्वास हो गया है बाबा, क्योंकि जब भी मुझ पर संकट आती है आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकालते हो बाबा। हाल ही फिलहाल मेरे बच्चे पर संकट आई थे, वो लिफ्ट में फंस गया था और जब फ़ोन किया, मम्मी मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, मैं अकबका रही हूँ, तो मेरा धड़कन तेज हो गया गुरु का और मैं आपको याद करने लगी कि कुछ ही देर के बाद फिर कॉल आया, माँ पापा को जल्दी भेजो, मैं फंस गई हूँ, किसी तरह पापा मुझे बाहर निकालेंगे। जब मैं इनसे बोलने लगी, इनको उठाने गई तो ये गए और उसको साथ लेकर आए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चे के जीवन की रक्षा की, सदा मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुपा। वो थोड़ा ना समझ है गुरुपा,
उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता गुरुपा। उसके पापा भी लापरवाह है, इसलिए आप उसके अंग संग रहना गुरुपा। उसके जीवन की रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग देना गुरुपा। एक पति की लापरवाही से मेरा घर गृहस्थी डावाडोल हो रहा है गुरुपा। आप मेरा हाथ थामे रखना और मेरे बिखरे परिवार को संभालना गुरुपा। सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे घर से कलह कलेश को दूर करना गुरुपा। दुर्बुद्धि को, कुसंगति को, कितनी भी नाजायज बुरी आदतें हैं सबको दूर करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। आज मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करें गुरुपा, क्योंकि मुझे निमंत्रण आई है, उसमें जाना है गुरुपा। और मेरे पति भी घर पे हैं, जिन्हें मेरा पूजा पाठ करना, ये सब करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चुपचाप छुप के कर रही हूँ। माफ़ करना गुरुपा। और मेरे पति को, मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना कि वो मेरा साथ दें, बिन बाधा मेरे पूजे पाठ में मत डालें, वो मेरा साथ दें, उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं गुरुपा। आपकी कृपा से सत्संग शेयर हो और मुझे ही नहीं सबको आशीर्वाद मिले। जय गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शाम के 5:35 हो रहे हैं और आज है 20 अप्रैल मंडे। शाम का संध्या वेळ का शुक्राना सत्संग शेयर कर लीजिए गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दीजिए मुझे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत कुछ मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और काफ़ी बेटे के बारे में भी सत्संग सुनवाए हैं कि उसको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी लगने वाली है और जल्दी से तेरे को 2 न्यूज़ मिलने वाली हैं। तो गुरुजी ये तो आप ही जाने, सभी संगत परिवार को मैसेज दे दे, तो मैं शुक्राना सत्संग में ही मैसेज दे रही हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी जो भी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। आप बड़े बड़े कष्टों से, संघर्षों से हमें निकाल रहे हैं। हमारे अहंकार, क्रोध और मन से हमारे जो भी विकार हैं उनको दूर करते हुए हमारे इस रास्ते में, इस सफ़र में आप हमें आगे ले जा रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार का कष्ट आप अपने ऊपर लेके हर पल हमें बचा रहे हैं, हमारे बुरे कर्मों से हमें बचा रहे हैं, बुरे कर्मों को काट रहे हैं, उसका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। घर में काफ़ी शांत माहौल कर दिया आज आपने। कल जो तूफान था आज वो थमा हुआ है। लेकिन संगत जी, कल मैं चंदन टीका लगाई और उसके बाद में मैं पूजा करने के बाद में देवी का कोकू लगाती हूँ, लगाना भूल गई। तो चंदन टीका लगाते हैं। तो हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि अपने घर में परंपरा नहीं है चंदन टीका, सुहागन लेडीज़ नहीं लगाती हैं, वो मत लगा तुम, मैं तो वैसे पहले से वो हो चुका हूँ, तेरे से कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, ऐसे ऐसे बोलने लगी संगत जी। फिर मैंने कुकू लगाई, भूल गई थी, तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी की। और ये बात गुरु जी को मालूम, तो गुरु जी ने बोला है मेरे को कि ऐसी परेशानी है तो सिर्फ मेरे को महसूस करना कि तू चंदन टीका लगा रही है, और वही उंगली से, खाली उंगली ही मेरे स्वरूप पे लगा के अपने माथे पे लगा लेना, तो ये समझना चंदन टीका लगा लिया। अगर स्वरूप नहीं भी है तो चेयर पे जैसे अपन गुरु जी के स्वरूप विराजमान करते हैं, बैठे हैं गुरु जी, ऐसा महसूस करना कि गुरु जी सामने बैठे हैं और अपन उनको चंदन टीका कर रहे हैं, वैसा करके भी आप अपने माथे पे चंदन टीका
मोबाइल पे भी करके लगा सकते हैं, तो वो भी उतने इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको सब बातें मालूम रहती है, मेरे मन की हर स्थिति मालूम रहती है संगत जी। ये शुक्राना तो मैं कल कर आज सुबह कर ही नहीं पाई थी कि इस बात पे भी बहुत मेरे को गुस्सा हुए थे, और साइकिक वगैरह कहते हैं मेरे को कि पागल हो गई है, इसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया है, अजीब-अजीब बातें करती है, ऐसा-वैसा बोलते रहते हैं। तो ये तो गुरुजी और मेरी श्रद्धा की बात है, समर्पण और भक्ति की बात है कि जप में कितनी शक्ति है और समर्पण में कितनी शक्ति है, आस्था में कितनी शक्ति है, ये एक भक्त और गुरुजी ही जान सकते हैं। तीसरे इंसान को हम अपने मन की आस्था, अपने मन का विश्वास नहीं समझा सकते, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छी तरह से मेरी भावनाओं को समझते हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने अभी दीपा आंटी के बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, तो उसका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे फिर से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज गुरुजी ने बताया मुझे कि तेरा सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो तेरा मन है। सबसे ज़्यादा कोई परेशान करता है तुझे, तो वो है तेरे अंदर में बैठा हुआ तेरा मन, जो कभी क्रोध करता है, कभी डर तेरे अंदर बैठाल देता है, तो काम करने से रोकता है, तो कभी क्रोध करके काम बिगाड़ देता है, कभी अहंकार करके तुझे गिरा देता है, तो कभी गुस्सा करके कोई चीज़ खराब कर देता है। तो इन सब चीज़ों को जब तू समझ जाएगी, और जब तू अपने मौज में, मस्ती में और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाएगी, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो इंसान कभी टूट नहीं सकता, और कभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो हासिल नहीं कर सकता। अगर तू अपनी जिद पे आ गई तो हर कुछ कर सकेगी बेटा। तेरे में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तूने इतना सब सहन करी है, इतनी सारी समझ है तेरे अंदर, बस तेरा मन ही तेरे को परेशान करता है। तो सबसे पहले उसको अपने काबू में कर। जिस दिन वो काबू में हो गया, सब कुछ तेरे पास रहेगा। यानी बहुत सारी अपन अपने आप को जीत लिए ना संगत जी, तो ये मन बहुत भटकाता है। शिव भगवान का भी मैसेज था, तू मुझे अपना भक्त बोलती है कि शिव भक्त हूँ मैं, लेकिन तेरे अंदर काम है, क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है। क्या तू हर परेशानी की स्थिति में अपने मन को संभाल लेती है, या किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है? क्या तू हर दुःख की परेशानी में अपने आप को खुश कर लेती है, समझा लेती है, या किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है? तो ये गुरुजी मुझे बहुत पक्का और बहुत ऊँची स्थिति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक मैं संभल जाती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा ही ऐसे शब्द बोल देता है संगत जी, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है अब, और पुराने दिन याद आ जाते हैं कि 30 साल पहले जो सब चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों को मैं याद करना भी नहीं चाहती, और कभी-कभी वही क्षण सामने आ जाते हैं संगत जी। तो बहुत दिल दुख गया था कल, पर गुरुजी बोलते हैं कि ये तेरी टेस्टिंग थी कि तू अपने आप को कितना सँभालती है। कभी-कभी ऐसा भी करना पड़ता है, और तू कभी-कभी गलतियाँ करती है और फिर बाद में पछताती है, हर बार वही गलती करती है। अब गलती मत करना, गुरुजी मेरे को बता रहे हैं, अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी पर गुस्सा मत होना। जो करना है वो मैं करूँगा, तू कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक बाई को भेजा है, शायद वो कल से, शायद नहीं पक्का वो कल से आएगी, और बहुत अच्छी लगी मुझे वो। तो देखो गुरुजी, अब आप आपकी कृपा करना। और संगत जी, 2 दिन से मैं हाथ से ही वो डंडे से ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ, तो मेरे पैर काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो पता नहीं, अब गुरुजी जाने ये महिमा, शायद गुरुजी मेरे झाड़ू पोछा करके कष्ट कटवा रहे होंगे, जो भी है। और मैंने जो भी है गुरुजी, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे प्रभु, आपकी जैसी मर्जी, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। हम तो अनजान हैं, हम अपने दिमाग से चल लेते हैं, लेकिन होता वही है जो आप चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहोगे गुरुजी। आपकी कृपा के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, ये आपने, और हर कण कण में आप हैं, ये अच्छी तरह से एहसास दिला दिया संगत जी। इतना वो उसका जो रोबोट है उसका छोटा सा नैपकिन है, उसमें उसको इतना साफ धो के और फिर लगाती हूँ। घर में धूल कहाँ से आती है वो टाइल्स के किनारों में, ये तो गुरुजी की महिमा है, वो जाने, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, कौन कौन क्या करता है क्या नहीं, आप जाने। लेकिन अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है प्रभु, तो मुझे क्षमा करें। आपने ही वो लड़की को भेजा है, वो प्यारी बच्ची लगी मुझे, तो वो खाना बनाना भी आता है। तो गुरुजी, अब आप संभालिए, आपका घर है, क्योंकि मैं इन हालातों से बहुत थक गई हूँ, खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने मेरे में क्या कमियां हैं वो भी आप मुझे समझा रहे हैं
लेकिन फिर भी मैं उस पे अमल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सोचती ज़्यादा हूँ, करती कम हूँ संगत जी। सोचने में नेगेटिव एनर्जी ही मेरी तरफ मेरी एनर्जी खर्च हो जाती है। ये गुरुजी ने एहसास दिलाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। गुरुजी ने बोला है डायरी पेन लेके लिख, क्या-क्या निकालना है, क्या-क्या करना है। तू कितने कदम आगे बढ़ रही है, कितने कदम तू पीछे बढ़ रही है, ये सब तेरे को समझ में आ जाएगा। तो गुरुजी उतना टाइम दीजिए मुझे कि मैं बैठ सकूँ, कर सकूँ। जैसे आज थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला, घर में कोई नहीं तो शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वो गुरुजी ने अभी सुबह चिट डाली थी मैंने, तो गुरुजी ने बोला है कि वो मूर्ति को बदल के ला सकते हैं, यानी मैं उसको मोल्ड करवा के तो रख लूँगी, क्योंकि वो अकेले लेकर आऊँगी, इन लोग को पसंद नहीं आते। या गुरुजी की मर्ज़ी होगी गणेश बप्पा की तो वो कार्य करवा के लेंगे गुरुजी। तो आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोलते तू डिसीज़न लेने में डरती है, तेरा डर तुझे खाता है हर जगह। तो गुरुजी अब हाथ पकड़ के आप मुझे इतनी हिम्मत बख्श दो बाबा, क्योंकि जो इंसान मुझे डरा-डरा के रखा है ना संगत जी, वो ज़रा ऊँची आवाज़ में और कुछ भी कड़वा शब्द बोल दिए ना तो मैं डर जाती हूँ। गुरुजी बोलते हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ। नीम करोली बाबा बोलते हर कदम तू कदम चला तो तू एक कदम बढ़ाएगी, मैं 100 कदम तेरे आगे रख देता हूँ। और ये बात सच्ची है संगत जी। मैं तो बहुत थोड़ा कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने घर पहुँच के मेरे को ब्लेसिंग्स दिए हैं। मेरे को पैंडल की वो गुरुजी के स्वरूप मेरे पास आए हैं। गुरुजी की जो शहद है, अमृत है गुरुजी का, वो मेरे पास आ गया है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। आप मुझे किसी भी तरह से टूटने नहीं देते हैं मेरे बाबा। परीक्षा ज़रूर लेते हैं लेकिन सँभाल भी लेते हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। बस आप जिस लायक बनाना चाहते हैं उसमें मेरी ही कमी है संगत जी। मैं अपने आप को ही गुरुजी की कसौटियों पे खरी नहीं उतर पा रही हूँ। परीक्षाओं में तो पास गुरुजी ही करवाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से ऊपर आना है मुझे। तो कहीं-कहीं पर तो आ गई हूँ, पर कहीं-कहीं थोड़ा-सा वो हो जाता है, मन डावाडोल हो जाता है मेरा। गुरुजी पे विश्वास बहुत है, गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे जिस पे मुझे काम करना है, वो नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी दिमाग खराब रहता है, कभी मूड अच्छा नहीं रहता है, कभी अकेलापन लगता है, कभी चिड़चिड़ लगता है। कभी कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ये सब मन की बीमारियाँ हैं, मन के विकार हैं, इनको ही कंट्रोल करते आना चाहिए संगत जी। तो तो गुरुजी बस अब आप घर की जो रूटीन है वो सही करवाइए और मेरी मानसिक स्थिति भी सही करवाइए गुरुजी। आपका पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण आप मेरे साथ हैं। और अभी दीपा आंटी का भी मैसेज सुनाया आपने, बच्चे की सरकारी नौकरी का, और उसमें एक सत्संग उसी में सुन पाए थे कि अगर आपके सामने आस-पास में पिंक चीज़ है तो 100% आपके आस-पास गुरुजी हैं। तो संगत जी मेरे पास तो एक छोटा-सा पिंक पिलो, एक दुपट्टा, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास, पिंक डब्बी भी थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मुझे थोड़ा-सा अच्छा भी फ़ील हुआ, तो थोड़ी-सी मैं खुश-खुश महसूस कर रही थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप खुश अब अचानक से अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं तो समझ लेना गुरुजी आपके आस-पास हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मंगलवार के उपाय बताए हैं कि 7 केले किसी को बाँट सकते हो, घर के मेंबर को भी बाँट सकते हो, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आना है। गरीबों को बाँट सकते हो, किसी को भी बाँट सकते हो आप। या घर के मेंबर है तो उनको भी चढ़ा सकते हैं। आपके 1 हफ्ते में उसके फ़र्क दिखेंगे और बहुत कष्ट कटेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना है गुरुजी। संकट मोचन महावीर आपका भी तहे दिल से शुक्राना। नीम करोली बाबा आपका भी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। आप बोल रहे हैं कि कुल देवी माँ नाराज़ है। तो गुरुजी मुझे तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कौन-सी मन्नत माँगी थी मुझे कुछ भी याद नहीं। बस एक इतना याद है कि मैं आदिशक्ति माँ को जो सहयोग करती थी, इनको एक कॉटन की साड़ी मेरे को चढ़ाना था। मतलब मैं खरीदने की मेरी इच्छा थी, मन्नत तो नहीं माँगी थी संगत जी मैंने। पर मेरी इच्छा थी, बैंगलोर में सेंटर में जाती थी कि मैं एक साड़ी वहाँ देकर आऊँगी। तो फिर वो उनका मैसेज आ गया था कि नहीं बेटा साड़ियाँ बहुत हो गई हैं अभी, तो बाद में देना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया, बस इतना है। तो मैं एक दिन सेंटर में जाके माँ के लिए एक साड़ी ज़रूर लेके जाऊँगी गुरुजी, कॉटन की। सेंटर में तो नहीं, फ्रेंड के यहाँ दे दूँगी। सेंटर जाना तो मुझे अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड के यहाँ पर है घर में, तो उनको देकर आऊँगी, तो वो सेंटर लेके जाके देंगे गुरुजी। इसका अनंतम शुक्राना। बाकी मुझे कहाँ क्या मन्नत माँगी है माँ, मेरे को तो हर दरबार में मन्नत ही माँगती थी गुरुजी। तो मुझे कुछ याद नहीं, जितना मालूम था उतना तो मैंने कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ें जो थी मैंने करी हूँ गुरुजी।
जहाँ भी मन्नत मांगी थी वो करी हूँ, लेकिन कुछ भूल गई हूँ तो मुझे याद नहीं मेरे बाबा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपके आपके चरणों में ये प्रार्थना है प्रभु, ये कर्म मेरा कटवा दीजिए, जहाँ भी है कुलदेवी माँ से मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए गुरु जी। आप ही उनसे माफ़ी दिलवाइए, आपके चरणों में प्रार्थी हूँ गुरु जी। और मेरे पितरों से भी माफ़ी दिलवाइए, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं और जो भी मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी उनको ख़त्म करो गुरु जी। आप बोल रहे हैं गुरु तेरे घर में बहुत सारे साए छुपे बैठे हैं गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं हमेशा। ये घर अब आपका है, आप यहाँ विराजमान हैं तो कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती। आपने जपजी साहिब का पाठ शुरू करने को बोला, चालू करके रख, बच्चों के कर्म काटने हैं तो मौका दीजिए गुरु जी। आपने सुबह में मौका दिया था, मैंने चालू करके रखी थी, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी गलती हो गई है गुरु जी महाराज संभाल लीजिए। और कर आप गणपति बप्पा का वो काम, मेरे को अकेले जाने में बहुत डर लगता है गुरु जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल चिल्लाएंगे, उसका ही बहुत डर लगता है गुरु जी। और उनको बोलूँगी तो वो मेरा सुनेंगे नहीं, और उनको बता के जाऊँगी तो वो हाँ बोलते ना बोलते कि पागल हो गई, कुछ भी बोलते संगत जी वो। लेकिन मुझे मालूम है गुरुपा ने बोला है और मैंने खुद आंखों से देखा है कि गणेश जी ने मेरे पूरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं और वो मुझे गुरु जी महाराज ने दिखाए हैं संगत जी। ये इतना बड़ा चमत्कार में चांदी के ऊपर गुरु जी ने मुझे दिखा है वो कष्ट कैसे लिए श्री गणेश भगवान ने। अब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं बता नहीं सकती संगत जी, लेकिन ये हुआ है और उसके लिए श्री गणेश बप्पा आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। लेकिन मैं जो कार्य जल्दी करना था वो कर नहीं पाई हूँ गुरु जी, जल्दी से जल्दी करूँगी। आप करवा के लीजिए गुरु जी, आपके चरणों में डाल रही हूँ। मैं नहीं जानती अच्छा बुरा, मेरे डर को भी आप बाहर निकाल लिए। बहुत डरी रहती हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं गुरु जी मेरे साथ में, और मेरे को घर का सपोर्ट नहीं है गुरु जी। सबसे बड़ी बात उस दिन रात के 8 बजे भी मंदिर चली गई थी मैं, क्योंकि घर से परमिशन थी गुरु जी। मेरे अंदर डर नहीं था उस दिन, तो इस डर से बाहर निकालिए बाबा, ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी से मुझे बाहर निकालिए जो हर समय डरता रहता है, हर समय डर रहता है मेरे मन में। इस डर की मुझे आज़ादी और मुझे शांति, मुझे खुशी की ज़िंदगी दीजिए बाबा। मैं मस्ती में कैसे रह सकती हूँ गुरु जी। मेरे मन से ये सारे भ्रम, ये सारी परेशानी को हटाओ गुरु जी, मुझे शांति दो प्लीज़ गुरुपा, मुझे शांति दो, शांति चाहिए बाबा। बस आपका पल पल शुक्राना है गुरु जी। जितने भी शुक्राने आपने आज करवाए वो आपके श्री चरणों में समर्पित है बाबा। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, कुल देवी माँ, सभी पितृ देवताओं से, सभी से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, और दोबारा कोशिश करूँगी गुरु जी, ध्यान रखूँगी कैसी गलती ना करूँ। मुझे सद्बुद्धि दो गुरु जी, मुझे याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता, पता नहीं मेरी स्मृति को क्या हुआ है गुरु जी। खोल दीजिए मेरी बुद्धि को, कुछ भी याद नहीं रहता है संगत जी, कुछ भी याद नहीं रहता है मुझे। किचन में भी कितना सामान खत्म हो गया है, क्या लाना है क्या नहीं, मेरे को कुछ ही याद नहीं रहता गुरु जी। प्लीज़ मेहर करो मेरे बाबा, कल करना है लेकिन याद ही नहीं रहता शाम तक कि मेरे को क्या सामान बुलाना है, सभी हो जाता है गुरु जी, लेकिन गुरु जी सब संभाल लेते हैं, वो बातें एक अलग है। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, हर पल मेरे साथ रहें, उसका अनंतम शुक्राना। बेटे पे तो कष्ट के सत्संग आ रहे हैं संगत जी, बहुत आ रहे हैं, कल यानी कंटिन्यू आ रहे हैं, और गुरु जी बोल रहे कष्ट है बेटे पे, सत्संग सुन। तो गुरु जी मेहर करना, अपनी कृपा अभी तक बनाए रखो, वैसे ही बनाए रखना, मेरे विश्वास को मत टूटने देना, बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी गलती हुई होगी उसकी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तम शुक्राना गुरु जी।